प्रमेय पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय गणित में किस आकृति पर लगती है? त्रिभुज। त्रिभुज पर। कौन से त्रिभुज पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए सबसे पहले हमें कर्ण, लंब और आधार समझने की जरूरत है। तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। जो शेष दो भुजाएं हैं उनमें से एक लंब होती है और दूसरी आधार। अगर हम कोण C मानते हैं तो C के सामने की भुजा लंब और दूसरी भुजा क्या कहलाएगी? आधार। अगर कोण ये इसको मानेंगे एक हो तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी लंब क्या होती है? कोण के सामने की भुजा, और आधार क्या होती है? शेष भुजा। अब पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, हमने मान लिया इसकी भुजाएं 5 सेमी है ये, और जो शेष दो भुजाएं हैं लंब और आधार उसको हमने 4 सेमी और 3 सेमी मान लिया। इन पर हमने वर्ग बना दिए। क्या बना दिए? वर्ग। अब सबसे पहले हम कर्ण का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग कर दो उसका। 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पे हमने कर्ण का वर्ग क्या लिख दिया? 25। लंब हमने माना था 4 सेमी, तो 4 का वर्ग क्या हो गया? 16, तो ये आ गया 16। और आधार कितना माना था हमने? 3 का वर्ग कितना आ गया? 9, तो यहाँ 16 और 9 को जोड़ के क्या आएगा? इधर भी 25, इधर भी 25, बन जाएंगे हमारी पाइथागोरस प्रमेय। नोट करो।